हैं शो न्यूज़ इंडिया। आज हम ऐसे भावी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जिनका परिचय देने के लिए मैं अपने आप को बहुत छोटी समझती हूँ। तो सर, डायरेक्ट आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ कमल शर्मा। मैं विविध भारती में लंबे समय तक उद्घोषक के रूप में काम कर रहा था और 2017 में जब मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, विविध भारती के लिए बहुत सारे कार्यक्रम मैंने जो डिज़ाइन किए, उनमें एक मशहूर कार्यक्रम है इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत लंबा दौर गया है इस रेडियो की दुनिया में, तो बस मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में कितना फर्क है? बहुत फर्क आया क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई और जो जिस तरह से काम होता है वो सब बदल गया। सोर्स जो थे न्यूज़ के उनका अंदाज बदल गया। पहले बहुत हाथों से सब चीज़ें करनी पड़ती थी, टू फीडिंग भी वो तो अभी भी होती है, लेकिन बड़ी मेहनत थी पेपर को सजाने में, उसका पेज बनाने में बड़ी मेहनत लगती थी और फिर कोई न्यूज़ आई तो ऑल्टर करने में बड़ा टाइम लगता था। चूँकि अब सब कुछ हम डिजिटल एज में हैं तो न्यूज़ की गैदरिंग में भी बहुत आसानी हो गई है, पेज बनाने में आसानी हो गई है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि वो जिसको आप कहते थे कि वैल्यूज़ जिसकी हम बात करते हैं, हमारे सरकार की जो हम बात करते हैं, शायद उसमें कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ा है। और पत्रकारिता अब ऐसी भी रहेगी, आप टेलीविजन चैनलों पर ही देखिए कि जैसे लगता है कि सबके सब बटे हुए हैं। और मेरा खुद का भी अनुभव रहा है, मुझे याद है कि मैंने एक चैनल में कुछ समय के लिए क्रिएटिव हेड के रूप में काम किया था, तो वहाँ पर वो ये कहते थे, साफ इंस्ट्रक्शन थे कि साहब ये न्यूज़ नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमको विज्ञापन मिलते हैं, विज्ञापन मिलने बंद हो जाते। तो एक तरफ तो और उन्होंने बाहर बोर्ड लगा रखा था कि निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता, और खुद ही आप अंदर जो है पक्षपात कर रहे हैं। जो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और फिर जैसा कि मैं कह रहा था कि आज के आप टेलीविजन चैनल पे देखिए, एंकर्स आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं, बंदूक जैसे अड़ाकर के सवाल पूछा जा रहा हो कि जवाब देना तो दो, नहीं तो अभी गोली मार दो। और फिर दूसरी बात है कि न्यूज़, हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ एक बड़ी तटस्थ चीज़ है, लेकिन अब जो एंकर्स हैं वो आप पर व्यूज थोपते हैं, वो आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। भाई मेरी पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी है, मुझे सरकार की कुछ चीज़ें हो सकता है पसंद नहीं है, तो वो इस तरह की चीज़ें थोपी जाती हैं। आप एंकरिंग जो जिस तरह से देखते हैं, कितने लाउड हैं आपके जो एंकर्स हैं, उसमें कुछ बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है कि सारे का सारा मामला ही एक करता है, सवाल को ठीक से पूछने नहीं देते, अभी कोई जवाब देने ही लगता है तो उसकी बात काटते रहते, उसको पूरा मौका नहीं देते कि दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। फिर विश्वसनीयता की भी बात है। और फिर जो अब ऐसा हो गया है कि जिसको कहते हैं अजीर्ण हो गया है, जो खबरों को लेकर के जब चीज़ें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, उनकी क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी जो है उसमें ह्रास हो रहा है। और ये हुआ कि अब जो आपका लिसनर है, जो आपका दर्शक है, उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं दी, आपका कंटेंट ठीक नहीं रहा, होगा ये कि वो वहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। तो अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ें देनी है, अपने दर्शक को जोड़ के रखना है, तो पहले तो आपको विश्वसनीय होना पड़ेगा, आपका न्यूज़ एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको बहुत अपडेट रहना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा, वक्त के साथ चलना पड़ेगा, आपके एंकर्स जो हैं उनको अपडेट रहना पड़ेगा, आपके जो राइटर्स हैं उनकी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात करें, वर्ल्ड सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा और वो बहुत ज़रूरी है। जो आजकल एक उधार का ज्ञान जो चल रहा है, इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, सब कुछ बहुत सारे जो ये काम हो रहा है, वो एक बहुत स्थापित और अच्छे चैनल के लिए, अगर वो चैनल बड़ा होना चाहता है, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। क्योंकि हम जो आजकल YouTube पे देखते हैं, दुनिया भर के लोग आगे हैं, एक छोटा सा लैपटॉप रख लेते हैं, प्रोग्राम लगा लेते हैं, उसके बाद में एक ही न्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि बने रहिए हमारे साथ। तो वो जो न्यूज़ एनालिसिस है उनका बड़ा बचकाना भी होता है, उनकी ज़बान बड़ी ख़राब होती है, उनको ठीक से जो विश्व के जो नेता हैं उनके नाम लेने नहीं आते, उन खिलाड़ियों के नामों का उच्चारण वो गलत करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उनको लगता है कि जर्नलिस्ट बनना जो है बड़ा बहुत ही मामूली काम है, ये तो आसान सा काम है, बस कलम उठाई लिखना शुरू किया हम जर्नलिस्ट हो गए, या हमने कैमरा पकड़ लिया हम जर्नलिस्ट हो गए। ऐसा नहीं है।
मुझे लगता है कि आज आपने ये हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा है, इसको पकड़ने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी, डिप्लोमा किया होगा, इसका डिग्री कोर्स किया होगा, तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि आपको जो डिग्री दी जाती है उसमें आपको एक तरीका बताया जाता है कैसे बन सकते हैं, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आपको मीडिया में लगातार अपडेट रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप जैक ऑफ ऑल होते हैं। आपको हर विषय, कब किस विषय की न्यूज़ इकट्ठी करनी लग रहा है तो आप कह नहीं सकते। तो अगर आपको मान लीजिए डॉक्टर का इंटरव्यू करना है तो आपको सवालों की तैयारी करनी होगी। एक अगर मान लीजिए कि एक बहुत बड़े पेंटर का इंटरव्यू करना है तो उसके बारे में कुछ मालूम होमवर्क तो करना पड़ेगा। और फिर अगर आप किसी पॉलिटिशियन का करना है तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों के गिने चुने सवाल होते हैं, उससे नहीं। अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करने आते हैं, रेफरेंसेस मालूम है, इन्होंने कब कौन सी बात कही थी, तब तो आपका जो बहुत अच्छा। वरना तो ये होगा कि वो एक तरफा हो जाएगा और फिर सांत्वना सुखाए वाली बात। सर मेरा आपसे एक और प्रश्न सवाल है। जी। जैसे आपने अभी कहा कि हमारे पास वैल्यू ऑफ न्यूज़ होनी चाहिए, ना कि हम ये देखें कि किससे विज्ञापन मिलने वाला है तो हम इसकी खबरें चला दें। बट सर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है, जितने वैल्यूबल थॉट्स उसमें होते हैं, बट इन रियल लाइफ में जब आप इसको अप्लाई करने जाते हैं किसी चैनल में तो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। वो उस टाइम आपका जब इंटरव्यू लेंगे तब तो वैल्यू ऑफ न्यूज़ पूछेंगे, बट जब आप वर्क करते हैं तो वो बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया कि हम लोगों को आगे चल के लिखा तो कुछ और होता है बट अंदर की बात कुछ और होती है। तो जब वो बच्चे जो न्यू एंटर करते हैं तो वो कैसे सर्वाइव करे या उसको कैसे मेंटेन करे अपनी चीज़ को, जिन थॉट्स के साथ वो जर्नलिस्ट बनने के लिए आगे आए हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि कई जगह आपको समझौते होते हैं, लेकिन वो समझौता कैसा है, अगर गलत है तो मेरा मानना है कि आप अपने ईमान की सुनिए, अपने ज़मीन की आवाज़ सुनिए। और अगर आपको अपना करियर बनाना है, सिर्फ करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तब तो आपके लिए कोई भी चैनल, आपको ना तो आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी कोई सरकार नहीं है, आपको पैसे कमाने से मतलब है आप मोटी तनख्वाह दीजिए और किसी भी चैनल में आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो चैलेंजेस आपको उनका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पैसे भी हो सकता है कि आपको वैसे नहीं मिल पाए, तो ये सामने वाले को चुनना है कि मेरा जिंदगी का मोटो क्या है, मुझे किस चीज़ में खुशी मिल रही है। कई लोगों को उसमें खुशी मिलती है, वो पैसा नहीं देखते, उनको लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, देश के लिए, और एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। मेरा मानना है कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसकी आत्मा को तृप्ति हो, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन, और जहाँ पर कभी गलत समझौते करने पड़ा तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि आत्मसम्मान से और स्वाभिमान से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं होती, तो वो तो आता ही है, ध्यान रखना होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर आप एक बहुत अच्छे हलवाई हैं ना, आप सड़क पे भी सर्वाइव करते हैं। अगर किसी होटल वाले ने मान लीजिए कि जर्मनी से बर्तन बुलाए हैं, अमेरिका से गैस स्टोव, जाने हर मुल्क से कोई ना कोई चीज़, बहुत भारतीय रसोई, और यदि उसके रसोइये को खाना बनाना नहीं आता है तो आप उस होटल में एक दिन जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। लेकिन अगर किसी ढाबे वाले, वो जो बहुत अच्छा नहीं दिखता ढाबा, लेकिन उसका खाना बहुत अच्छा है, यानी मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ। कंटेंट चाहे सिनेमा हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, हर जगह की होता है न्यूज़ में। और न्यूज़, किसी एक बहुत बड़े अभिनेता ने कहा था कि बोरिंग न्यूज़ खल्लास। मेरा ये मानना है कि न्यूज़ जो है मनोरंजन बाद में आता है, मनोरंजन प्रधान भी खबर होती है, लेकिन पहला उसका काम होता है सूचना से आपको अपडेट करना। और किसी मरे हुए व्यक्ति की खबर से हमारा मनोरंजन नहीं होता, किसी विधवा औरत से या किसी शहीद से उसकी जो खबर है उससे मेरा मनोरंजन नहीं होता, मुझे उससे सहानुभूति होती है, मुझे उससे दुख पहुँचता है। कहीं कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो मुझे उससे दुख होता है। तो खबरें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, खबरें हमें सचेत करने के लिए होती हैं, खबरें हमें खबरदार करने के लिए होती हैं। और अगर आप ऐसा जर्नलिज्म करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जर्नलिज्म सार्थक है। सर, जो अभी मैं देख रही हूँ कि जो नए बच्चे हैं जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ बताएं कि वो पहले की पत्रकारिता को अपना करके आज के टाइम में ग्रोथ कर सकें। देखिए, वक्त तो बदलता है और मैं कोई ऐसा वो ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ कि जो मैं उनको ये टिप दे दूँ, क्योंकि ये एक संग्राम है, इसमें उनको उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें जो आप किताबों से सीखते हैं वो किताबों तक रह जाती हैं,
आपने खुद भी कहा व्यावहारिक ज़िंदगी में चीज़ें वैसी नहीं होती। हम जैसे सपने लेकर के आते हैं, हमको लगता है कि हम जाते ही हमको कार मिल जाएगी, वो नाम हो जाएगा, ग्लैमर होगा, बहुत मोटी तनख्वाह हो जाएगी और नाम भी होगा। नाम तो खैर होगा, आप अच्छा काम करेंगे तो आपका नाम जरूर होगा। आप बहुत अच्छी, आपको खबरों का बहुत अच्छा सेंस है, आप बहुत अच्छे ढंग से खबरों को एनालाइज करना जानते हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन बात जैसे है ना कि यहीं तक एक पत्रकार की भूमिका नहीं होती, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अपडेट रहना दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके जरिए दुनिया अपनी राय बनाती है। तो कई बार लोग जो है ऐसे ही लिख देते हैं धड़ल्ले से, उनको लगता है कि लिखने में क्या है। नहीं, आप जो कुछ भी बोलते हैं और जो कुछ भी लिखते हैं उसमें एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और ये आपको होना चाहिए। आप किसी भी नए फील्ड में आते हैं, चैलेंजेस होते हैं, ग्रुपिज्म होता है, वहाँ पर टैलेंट के पैरासाइट्स होते हैं, मतलब मैं जिनको कह रहा हूँ प्रतिभा के परजीवी जो दूसरे की प्रतिभा पर पलते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके बॉस होते हैं बड़े नालायक होते हैं, आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, उनको लगता है कि क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि ये न्यूज़ मुझको दे दो उसका क्रेडिट। हर जगह ऐसा होता है। तो ऐसी चीज़ें चैलेंजेस आएंगे, उनको आपको टैकल करना आना चाहिए, घबराना नहीं है। नर्वसनेस भी होगी, डिप्रेशन भी आएगा, उससे उस डिप्रेशन से आपको निकलना सीखना होगा। आप कैसे निकलें उससे, आपको स्मार्ट बनना होगा। संकोच, क्योंकि ये वो फील्ड है जहाँ पर आपके पास कई बार समय नहीं होता, आपको तत्काल सोचना पड़ता है, आपको तत्काल सवाल आपके सामने से VIP गुजर रहा है, अचानक आपको कोई सवाल पूछना है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ की न्यूज़ वैल्यू है। और फिर आज का वो दौर है कि ऑफिस में झगड़े इस बात के हो जाते हैं कि भाई उस चैनल ने इस न्यूज़ को कवर किया, आपसे कैसे न्यूज़ छूट गई। तो आपको लगातार अपडेट रहना पड़ेगा। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो सूत्र हैं, आपको वो एक नेटवर्क बनाना पड़ता है कि आपका न्यूज़ का जो नेटवर्क बहुत विश्वसनीय हो, ये सारी चीज़ें। तो ये धीरे फील्ड में जैसे ही आप आते हैं, जब आदमी को धक्का दे देते हैं तो फिर तैरना वो सीख जाता है, वो सारी उसकी चालाकियाँ और गाँव पेज भी सीख जाता है, प्रोफेशनलिज्म भी सीख जाता है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि आप में डेडिकेशन है, आप में सेंस है और आप मेहनत से घबराते नहीं हैं, चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, तो आपके लिए स्काई इज द बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के साथ और मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें की। लगता है मुझे भी और मेरे दर्शकों को आपसे सीखने की बहुत कुछ ज़रूरत है और हम आपसे सीखेंगे भी। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए शो न्यूज़ इंडिया।